नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे एम। बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण के साथ कई विवादें शुरू से ही जुड़े हुए हैं। उसी में एक नया विवाद और जुड़ा है कि इसमें कार्यरत एक इंजीनियर सोमवार रात से ही लापता बताया जा रहा है। जैसा कि उनके रूममेट विवेक कुमार का कहना है कि रात में सोमवार को ही वो अपने घर से तमिलनाडु से वापस आए थे और खाना उना खाने के बाद वो भी सोने चले गए थे, लेकिन रात में कब वो अपने कमरे से बाहर चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। जब वो शौच के लिए रात में उठे तो देखा कि कमरा खुला हुआ है और वो अपने बिस्तर पे नहीं है। फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो यहीं पे कहीं पे हो या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए गए हों, लेकिन जब देर सुबह तक नहीं पता चला, उसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई और अभी तक यह मामला बिल्कुल रहस्य बना हुआ है। लापता व्यक्ति का नाम जी कार्तिकेय है, या तमिलनाडु के रहने वाले थे और BSL कंपनी में यह कार्यरत थे, जो नीरपुर गांव के पास से यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, कैंपस बना हुआ है। तो जैसा कि अभी तक की जो खबर है, आज शाम तक के अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड को मंगाया गया था, वो एक जो गंगा नदी का पानी है उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो इन लोगों का शक था कि कहीं ये डूब तो नहीं गए। इसी ख्याल से आज SDRF का टीम मंगवाकर नदी में भी सर्च किया गया, लेकिन वहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी भी इंजीनियर का लापता एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य पर से कब पर्दा उठता है यह कहना मुश्किल है। खुद DSP अभिषेक सिंह ने इस बाबत कहा है कि जो FIR दर्ज की गई है उसी आधार पर हम लोग इनका सर्च कर रहे हैं। तकनीकी अनुसंधान जारी है, अगर कोई सूचना मिलती है तो हम आप लोगों को भी बताएंगे। होने की जिनकी सूचना मिली है उनका क्या नाम था? जी कार्तिक नाम। अच्छा, वो क्या यहाँ पे क्या थे सर? हमारे यहाँ BSL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल हेड इंजीनियर थे टेक्निकल। हाँ, कब से लापता है? ये हम लोगों को कल सुबह 8:20 पे मुझे पता चला। अच्छा, ये तो छुट्टी में गए हुए थे ना? हाँ, परसों शाम में लौटे हैं। अच्छा, शाम में लौटे? मंडे को शाम में लौटे हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग से बातचीत भी हुई है। नॉर्मल हुए थे, कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था उनके शरीर को, या मानसिक कोई असंतुलित व्यवहार भी नहीं कर रहे थे। तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनका व्यक्तित्व दिख रहा था। क्या लग रहा है सर, जिस अनुसार से पता कैसे चला कि वो एब्सेंट है या इस तरह की? पता हम लोगों को वही सुबह में पता चला कि उनका रूममेट आके बताया कि हमने सुबह 4 बजे जब उठा तो देखा कि हमारा बेड बगल वाला खाली था। तो उसने ये फील किया कि हो सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकल रहे हो या निकले हो, या फिर किसी स्टाफ के पास गए। उसने मतलब ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को लिया नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो फिर वो सो गया, उसके बाद उठा तो देखा कि अभी कुछ मोमेंट नहीं है, वो दिख नहीं रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे स्टाफ लोगों को बताना चालू किया। मैं ब्रेकफास्ट ले रहा था तो मेरे साथ वो भी ले रहा था, उसका रूममेट भी था, कुमार नाम है उसका। अच्छा। तो उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा है। तो मैं इमीडिएट फॉर्म में आ गया एक्शन में। आसपास स्टाफ लोगों से भी पूछा कि कोई देखा या नहीं देखा किधर जाते हुए, तो किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया। तो फिर मैं NEC ऑफिस का पास में ही कंट्रोल रूम है जहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। फिर वहाँ जाके मैं सर्च चालू किया तो कैमरा में कंप्लीट फुटेज नहीं था जी। लेकिन एक कैमरा से पता चला 10:11 का हमारा फुटेज बैक पोर्शन उनका दिखाई दे रहा था रात में ही? रात में। अच्छा। निकलते उसके बाद का कोई हमारे पास कंप्लीट फुटेज या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस दिशा में गए। अच्छा, यहाँ पर जो खोजा जा रहा है ये तो कल हमने डॉग स्क्वाड को बुलाया था, जिसकी निशानदेही पे हम लोगों ने आज SDRF की टीम आके यहाँ पे सर्चिंग अभियान चालू किया। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा इनके साथ? क्या अनुमान लगाया जा रहा है? उनके बिहेव से हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
ना ही यहाँ कोई लोकल उनका कोई किसी से झगड़ा, ना ही किसी स्टाफ के बीच में अनसुनापन या किसी से कुछ 2-4 बातें ऐसी। मैं जब से उनके साथ काम कर रहा हूँ, करीब 8-9 महीने हो गए, तब से मैंने खुद उनको किसी तरह से किसी भी स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हुए देखा नहीं हो। ना स्ट्रेस भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। मतलब मानसिक स्थिति उनकी ठीक लग रही थी। आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को प्रातःकाल अतनुलगुला थाना को सूचना मिली। एक जी कार्तिक नाम के व्यक्ति हैं जो त्रिवेंद्रम तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो कि अभी वर्तमान में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अतनुलगुला थाना अंतर्गत कार्य कर रही है। उसमें ये कार्यरत थे। जैसा पता चल रहा है कि इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम देख रहे थे। उनके गुमशुदगी की सूचना मिली। अविलंब इस संबंध में एफआईआर दर्ज करते हुए उनके परिवार को से भी संपर्क स्थापित कर सूचित किया गया तथा इसमें तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि पता चल रहा है कि उनका सारा सामान और मोबाइल इत्यादि वो कमरे में ही छोड़ के गए और उनके जो रूम पार्टनर हैं, एक लोग उनके साथ रह रहे थे, उनका कहना है कि रात में साथ में ही थे और कमरे से कब निकल गए पता नहीं चला और जब उनकी नींद खुली तो कमरा दरवाज़ा खुला हुआ था। इस संबंध में डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और जो इसमें अन्य जो तकनीकी अनुसंधान है वो किया जा रहा है। जितने भी संदिग्ध नंबर हैं उन सभी का CDR के लिए दिया गया है और सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जल्दी इस संबंध में जो भी तथ्य और अग्रसर अनुसंधान में तथ्य पाए जाएंगे